अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ये हमारे साथ हैं स्टूडेंट, ये भी काफ़ी दूर से आए हैं और ये नानकाना से आए हैं, राइट। और आज हम इनकी करेंगे कैरियर काउंसलिंग। इन्हें बताएंगे कि इन्हें स्टडी में क्या करना चाहिए। वैसे तो पंजाब पुलिस की तैयारी करने के लिए इस टाइम हाल ही में बैठे हुए हैं और ये नानकाना से आए हैं और ये गुजरात से आए हैं, ठीक है। पहले यहाँ से शुरू कर लें या वहाँ से? सही, 10 से शुरू करने आ जाते हैं। आपका नाम? सही, मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, क्या कर रहे हो? सही, मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। ICS? नहीं, ICS कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब CS कर रहा हूँ। पहला आ जाओ वालेकुम, कैसे हो? आ जाओ बच्चों, सुन लो, आ जाओ मिल लो भाई, शर्मा रहे क्यों? मैं कभी ऐसा बंदा थोड़ी, मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगा। कैसे हो? वालेकुम, कैसे हो? और भी टॉप हो गया, रिजल्ट आ गया, बेहतर हो गया था। बस आज PTM थी, इस वजह से बस हम लोगों का था। आज बैठो, इनकी डिस्कशन सुनिए तो सुने अगर टाइम है तो। नहीं, मैं इन्हें ज़रा कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूँ कि इन्हें क्या करना चाहिए। आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे ये यहाँ के बंदों में यही सबसे अच्छाई है, इन्होंने सवाल नहीं पूछना, रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम पहले इनसे शुरू करते हैं। अच्छा, BSCS कर रहे हो आप? जी। कहाँ से कर रहे हो? सही, UOG सिटी कैंपस गुजरात। ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है? सही, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। अच्छा, ICS में कितने नंबर थे आपके? 60%। 60%, माशाल्लाह। अब बेटा एक काम करो, इसके साथ साथ ना किसी ना सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करना शुरू कर दो। आप 4 साल की है ना डिग्री आपकी? जी। तो 4 साल की डिग्री के साथ अगर 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा तो सोचो आप किस लेवल तक पहुँचोगे। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अगर BCom कर रहे हैं या फिर BSCS कर रहे हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो मसला ये होता है कि उस डिग्री के अंदर वो साथ एक्सपीरियंस नहीं हासिल करते। आप उस डिग्री के बाद जब एक्सपीरियंस हासिल करोगे फिर आपको 4 साल लग जाएंगे। बेहतर नहीं है कि आप साथ साथ करना शुरू हो जाओ। और अगर सॉफ्टवेयर हाउस में कहीं रेफर होना, ये बताना मैं रेफर कर दूंगा। अब आज भाई ये ज़हन में रखो कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपने घर वालों से लेके नहीं देनी, खुद कमा के देनी है। ये दिलो दिमाग बिठा लो अपने। और ये बात है, पंजाब पुलिस में आप कांस्टेबल अप्लाई किया, अगर सेलेक्ट हो जाओ ना, सेलेक्ट हो जाओ, आपके लिए लस्सी ज़रूर लेके आएंगे। हाँ, नहीं सेलेक्ट हो जाओ तो छोड़ देना, ज्वाइन मत करना, क्योंकि हमने फिर आगे बढ़ना है। मेरा इरादा है कि मैं आपको ASI करवाऊँ या फिर इंस्पेक्टर करवाऊँ, कांस्टेबल वगैरह नहीं भेजना हमने, ठीक है। और ये बात है कि ये भी कांस्टेबल चला जाता है तो आगे जाके बढ़े, ASI के लिए बढ़े, आगे बढ़े। एक जगह स्टेप बाय स्टेप रुकना नहीं चाहिए बेटा। सही, मेरा मेन इरादा ये है कि मैं असल में आप लोगों को कोई तैयारी कराने वाला नहीं है ना। अगर कोई तैयारी कराने वाला सही हो ना तो आप बड़े आगे पहुँच सकते हो बेटा। ये नंबर आपका तो नहीं है 030243? नहीं ना? नहीं, ये वाला नहीं है। चलने तो देखते हैं कौन है ये। मेरे यहीं बाहर कोई खड़ा होगा। 4317 मेरा है। अच्छा, यहाँ बैठ के मैं मिस कॉल मार रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो अच्छा, जब पहले देर बाद आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? मैं सर ऐसे किया था, तो वो ना कोरोना की वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे उसमें, तो मैंने उनमें 2 बुकें इम्प्रूव की हैं। कितने नंबर आए उसमें? मेरे नंबर आए 520 नंबर आए। ज़बरदस्त नंबर है सर जी, इम्प्रूव करनी है सर जी, बुकां जड़ी भाई। 520 नंबर हैं, आपके कम नंबर है ना। आप LLB करके वकील बन जाए। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके कम करते हैं। LLB बनने के लिए गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट से हो जाएगा LLB भी, ठीक है। और एक बार मैं क्या, रिवर्स गियर ना लगाया करें आप लोग, पीछे ना हट गया। एक बार हो गया ना सो गया, आगे जाना है, पीछे ना आया करो कि इंप्रूवमेंट करने के लिए फिर पीछे आ जाओ, फिर पीछे आ जाओ। क्यों 6 महीने ज़ाया कर रहे हो? डिग्री आप ग्रेजुएशन में ले लेते 60% नंबर, BA कर लेते सिंपल, बेशक BCom कर लेते, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने उस चीज़ में रखना है, समझ आई? फिर हो गई अचीवमेंट, वरना ऐसी अचीवमेंट नहीं होगी आपकी। अब तो इंप्रूवमेंट पेपर देने हैं ना अब आपने, अब ये देने के बाद दोबारा इंप्रूव नहीं करना, समझ आई? दोबारा इंप्रूव नहीं करना और आपने आगे की तरफ जाना है। BA करो, 60-70% नंबर लो, देन उसके बाद CSS के लिए अप्लाई करो। दिए नहीं ना थे तो इसलिए वो मार्क्स जो आने थे वो तो सबको ही पता है जो उन्होंने नंबरों के साथ किया है। किसी को तो 1000 तक पहुँचा दिया, तो किसी को सारा कम कर दिया। जो होना से हो गया, लेकिन आगे बढ़ो, पीछे की तरफ मत आओ, ठीक है। और फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.वहीद 121। अच्छा, आपको कैसा लगा आज मुलाकात करके? आपके जहन में क्या था कि सर में बड़ा गुरूर होगा, ये होगा वो? मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, आप देखें आ रहा हूँ। नहीं सर जी, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था ना सर जी, मैंने बहुत से मोटिवेट देखे हैं, लेकिन सर जी मेरा अट्रैक्टिव ज़्यादा आपकी तरफ ही हुआ है सही, क्योंकि आप में आजिज़ी है। अगर किसी के पास पैसे आ जाएं वो तकब्बर करने लगता है सर जी, लेकिन आप में ज़रा भी ऐसे नहीं है।
मैं जब अभी भी आपसे मिला हूँ तो आप पीछे हट रहे थे कि पता नहीं सर मेरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक बार ज़हन में रखो, सबसे प्यारी जो हस्ती है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनकी ज़िंदगी को सामने रख के इंसान को ज़िंदा रहना चाहिए ना, ना कि इन लोगों की ज़िंदगी को। और इनकी ज़िंदगी की जो हम सामने रखेंगे तो जो झुकता है ना वही उठता है। मैं जितना आपके आगे झुक रहा हूँ उतनी आप ये इज़्ज़त क्या दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो। तो ये चीज़ है, आप नानखाना से आगे यहाँ पर 4 बजे सुबह चले हुए और इतना सफ़र करके आप यहाँ पहुँच गए सिर्फ मेरे से 10 से 15 मिनट मुलाकात करने के लिए, तो ये मोहब्बत प्यार है ना, पैसे तो नहीं है ना इसमें। जो डाली झुकती है उसको फल भी ज़्यादा लगते हैं। अल्लाह ताला देखो, मेरा आपको पता है पहले दिन से मकसद है कि बच्चों को मुकाम तक पहुँचाना। मैं कहता हूँ मोटिवेशन कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन ये हो, ये यहाँ बैठा है 6 महीने बाद हूँ तो यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, ये रियल मोटिवेशन है। आपको कैसे लगा मुलाकात करके? बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो कल रात का ना यही बस देख रहा था मैं कब जाऊँ आपसे मिलने, कब जाऊँ, और रात का सही तरीके से सोया भी नहीं हूँ। रात तकरीबन 11:30 बजे मैं सोया था और 3:45 में फ़ौरन उठ गया था कि मैंने तैयारी बताया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने घर पे यही बताया कि मैं अपने प्रोफेसर को मिलने जा रहा हूँ, ये नहीं बताया कि मैं मंडी बाबा दीन जा, बस ये बताया कर देते हैं ना कि जी बिल्कुल, वो कहते हैं इतने दूर नहीं जाना, बस ये बताया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ उनसे मिलने। और मैं जब निकला हूँ तो मैंने बस यही दुआ की अल्लाह ताला मुझे खैर खैरियत से पहुँचाए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इंशाल्लाह आपका हमारा रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। और आप लोग भी मुलाकात करना चाहते हैं तो रब्ता कीजिएगा, टाइम कम होता है, कम लोगों से मुलाकात होती है, अगर हम ज़्यादा को कह दें तो रश जमा हो जाता है, जिससे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, राइट। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।